हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है हमसे, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है जो हमारा फिनोल है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, उसको हम कंपेयर करें इथेनॉल से। मतलब फिनोल हमारा मोर एसिडिक है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इथेनॉल से। तो हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, अब देखो एसिडिक का हमारा मतलब क्या होता है। एसिडिक का मतलब होता है हमारा H प्लस आयन को डोनेट कर देना। ठीक है, अब देखो जो हमारा जितना जल्दी हमारा H प्लस आयन को डोनेट करेगा हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बोला, यहाँ पर उसने बोला हमारा फिनोल है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक है। ज़्यादा एसिडिक मतलब होगा हमारा फिनोल है वो हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी H प्लस आयन को डोनेट कर दे रहा है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इथेनॉल से। इथेनॉल हमारा इतना ज़्यादा जल्दी हमारा H प्लस आयन को डोनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में। देखो सोल्यूशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। सोल्यूशन में हमारा लिखा हुआ है फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आप अल्कोहल या बोल सकते हो यहाँ पर हमारा इथेनॉल। अल्कोहल की जगह आप बोल सकते हो इथेनॉल। क्या बोल सकते हो? इथेनॉल। ठीक है, हमारा फिनोल है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। आप बोल सकते हो इथेनॉल से। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके बेसिस के ऊपर? अल्कोहल ऑन लूजिंग H प्लस आयन फॉर्म अल्को ऑक्साइड आयन एंड फिनोल फॉर्म फिनो ऑक्साइड आयन। ये क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है जो हमारा अल्कोहल है या बोल सकते हो जो हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल मतलब इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है ईथ मतलब दो कार्बन है CH3 CH2 एन मतलब सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है OL मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जब ये हमारा H प्लस आयन को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है, तो इसने H प्लस आयन को डोनेट कर दिया तो ये बना रहा है हमारा एल्को ऑक्साइड आयन। क्या बना रहा है? बना रहा है हमारा एल्को ऑक्साइड आयन। ठीक है, क्या बोल सकते हो? ये बना रहा है हमारा इथो ऑक्साइड आयन। क्या बना रहा है? इथो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो इथो ऑक्साइड आयन कैसे बना रहा है? बना रहा है हमारा CH3 CH2 और इस O के ऊपर क्या है? O के ऊपर आ रहा है हमारा माइनस चार्ज और यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और ये हमारा H प्लस हमारा छोड़ करके चला है, मतलब H प्लस हमारा डोनेट कर दे रहा है। ठीक है, उसने बोला है जब हमारा अल्कोहल जब हमारा H प्लस हमारा लूज करके जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनना है? यहाँ पर बनना है हमारा अल्कोक्साइड आयन। ये देखो हमारा बन गया अल्कोक्साइड, बोल सकते हो इथोक्साइड आयन। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फिनोल की, जो हमारा यहाँ पर ये फिनोल है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिनोल की, जब हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में देखो मतलब बेंजीन के रिंग के ऊपर जो हमारा OH लग जाए उसको हम बोलते हैं फिनोल। जब हमारा फिनोल हमारा H प्लस आयन को डोनेट करके जा रहा है, मतलब जो हमारा फिनोल हमारा H प्लस आयन को छोड़ करके जा रहा है, देखो H हमारा कहाँ से छोड़ के जाएगा? देखो हमारा O है, ये हमारा H है। ठीक है, आपको पता है जो हमारा O होता है हमारा माइनस होता है, H होता है हमारा प्लस में, मतलब यहाँ से ही हमारा H प्लस आयन हमारा छोड़ करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H प्लस आयन हमारा छोड़ करके जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा ये हमारा बेंजीन की रिंग है। यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा O के ऊपर है हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा फिनो ऑक्साइड आयन। क्या बन गया? ये बन गया हमारा फिनो ऑक्साइड आयन। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा इथो ऑक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन है। ठीक है, देखो ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर इथोक्साइड आयन और ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर है फिनो ऑक्साइड आयन। ये क्या है? हमारा यहाँ पर फिनोल था। ठीक है, तो उसने ये बात बोली थी हमारा अल्कोहल जो है हमारा जब लूज कर रहा है H प्लस आयन, तो उसने H प्लस आयन लूज कर दिया तो यहाँ पर क्या बनना है? यहाँ पर बनना है हमारा अल्को ऑक्साइड आयन। ठीक है, या आप बोल सकते हो जो हमारा इथोनॉल जो है, जब हमारा इथेनॉल हमारा लूज कर रहा है H प्लस आयन तो यहाँ बनना है हमारा इथो ऑक्साइड आयन। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिनोल की, जब फिनोल हमारा H प्लस हमारा लूज कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनना है? यहाँ पर बनना है हमारा फिनो ऑक्साइड आयन। देखो हमारा बन गया यहाँ पर फिनो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो आगे क्या लिखा? आगे हमारा लिखा हुआ है द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फिनो ऑक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, लेकिन ये बोला है द ग्रेटर एसिडिटी, जो हमारी ज़्यादा एसिडिटी होती है, मतलब हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, अगर हम बात करें किसकी? फिनोल की, इज ड्यू टू किसकी वजह से? स्टेबिलिटी ऑफ फिनो ऑक्साइड आयन की वजह से। किसकी वजह से? स्टेबिलिटी ऑफ फिनो ऑक्साइड आयन की वजह से। ठीक है, ऑन बिच उसी वजह से क्या होता है? हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा जब हम बात कर रहे हैं फिनोल की, फिनोल में क्या होता है? O होता है हमारा माइनस में और H होता है हमारा प्लस में। ठीक है, जब O माइनस में होता है हमारा H प्लस में होता है, जब हमारा H प्लस आयन लूज कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया हमारा फिनोक्साइड आयन। जब यहाँ पर हमारा फिनोक्साइड आयन बन गया, ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी हमारी स्टेबिलिटी जो होती है ज़्यादा हो जाती है। अब जब हमारा H प्लस आयन को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है, जब हमारा H प्लस आयन को डोनेट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है।
पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पर हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। जो हमारा फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा स्टेबल है कब, जब हमारा H+ आयन को डोनेट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा रेजोनेंस होता है और आपको पता है जो हमारे रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और उसको हम कंपेयर करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो यही रीजन है जो हमारा फिनोल है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक है, उसको हम कंपेयर करें इथेनॉल से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे हैंड पर देखें, अल्कोक्साइड आयन शोज नो सच रेजोनेंस। अगर हम अल्कोक्साइड आयन की बात करें, अल्कोक्साइड आयन मतलब अगर हम इथोक्साइड आयन की बात करें, देखो हमारा इथोक्साइड आयन है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारा कोई भी हमारा रेजोनेंस नहीं हो रहा है एंड इज अनस्टेबल। तो हमारा यही रीजन है जो हमारा अल्कोहल है बोल सकते हो, जो हमारा इथेनॉल है वो हमारा स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है स्टेबल? क्योंकि हमारा अल्कोहल है बोल सकते हो, इथेनॉल है, यहाँ पर हमारा कोई भी हमारा रेजोनेंस नहीं हो रहा है, हमारा रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा अनस्टेबल है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जो हमारा यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन है बोल सकते हो, हमारा इथोक्साइड आयन है, ये यहाँ पर हमारा कोई भी हमारा रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से हमारा अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल होने की वजह से जो हमारा यहाँ पर ये इथेनॉल है इसका हमारा कम एसिडिक कैरेक्टर है। कम एसिडिक कैरेक्टर मतलब जब हमारा H+ आयन को डोनेट कर दे रहा है तो हमारा उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन हम बात करें फिनोल की, फिनोल के अंदर जब हमारा H+ आयन डोनेट करते हैं तो वो हमारा और ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, हमारा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। और देखो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिनोल हमारा ज़्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से, ठीक है। देखो आगे हमारे और भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।